ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण का नया अध्याय गरुड़ पुराण का महात्म्य, जिसमें बताया गया है जो मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसको क्या फल मिलता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण है उसको क्या फल मिलता है इत्यादि आदि की चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का महात्म्य। भगवान हरि ने कहा, हे रुद्र, मैंने गरुड़ महापुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजया, आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है। अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास जी ने कहा, सूत जी, भगवान विष्णु से इस महापुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, नारद और हम सभी को सुनाया और स्वयं उस ब्रह्मा का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था, इसलिए वह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यह महा सार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, आपको मैंने उस श्रेष्ठम गरुड़ महापुराण को सुना दिया है जिस शुभ पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में जो मात्र एक वेद था उसे 4 भागों में विभाजित किया और 18 महापुराणों की रचना की और उस पुराणों को महाराज शुकदेव जी ने मुझे सुनाया। हे शौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को मैंने मुनियों सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होगी, यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त होगा, और यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होगी, और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है वह सब अपने अभीष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसे सुनकर पुरुषार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या और विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्मा हत्या इत्यादि से युक्त पापी का पाप नष्ट हो जाता है। वंद्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति और क्षेमार्थी क्षेम और भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने का अभिलाषी व्यक्ति कविता और शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार और ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है।
इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज से इस महापुराण को सुनकर स्वयं शौनक मुनि ने उन्हीं गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।